व्हाट्सअप एवरीवन, माई सेल्फ विशेष मानवाड़ी कैमरा। आज के इस वाले वीडियो पे मैं जेनेसिस ऑफ द बैटल गॉड का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जो ब्रॉडकास्टिंग था वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मियाहारा तभी उस साइड में घबराते हुए देखते हुए कहती है कि ये बस तो अभी पलटने वाला है। एंड हम लोग देख भी पाते हैं जो बस था वो धीरे धीरे सी के अंदर डूबने लगता है एंड बस पलट भी जाता है। सी का जो करंट था वो इतना ज्यादा था कि वाटर के फ्लो के अंदर ही वो बस डूबने लगता है। आशा के सामने सारे लोग चीखते हुए कहते हैं कि उनका ये जो बस था ना वो तो डूब रहा है। अभी एक लड़की जिसको याशा ने रेस्क्यू करके उस चट्टान के ऊपर रखा था वो कॉन्शियसनेस पे आके बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है कि नहीं, उसका लड़का अब भी अंदर फंसा हुआ है। तो तभी खुद के लड़की को बचाने के लिए उस बस की तरफ जाने का कोशिश करती है, बट बाकी जितने सारे पैसेंजर्स बच गए थे वो उस लड़की को रोकते हुए कहती कि नहीं, वो लोग तरीके से उस बस के अंदर नहीं जा सकते, उन्हें थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए। वो लड़की रोने लगती है एंड कहती है ये बस तो डूबने वाला है एंड स्टिल उसका जो लड़का है वो अब भी अंदर है। यहाँ पे उसे बचाने का क्या ही फायदा अगर उसका बच्चा ही नहीं बच पाए तो। अब लोग तभी उस लड़की को यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे याशा डूबते हुए उस बस की तरफ देखने लगता है एंड थोड़ा सा सोचता है, फिर वो खुद के मन को बना लेता है एंड फिर से जो सी था उसमें जंप कर जाता है। याहारा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती है ये तो वही आदमी है ना, ये आदमी फिर से उस बस की तरफ एक और बार जा रहा है। याशा फिर खुद के पावर्स को यूज करने लगता है एंड पूरे पूरे बस को स्कैन करता है। यहाँ पे उसे बस के अंदर का सारा चीजें दिख रहा था। तभी उसे एक बच्चा वहां पे दोषी के हालत में दिखाई देता है। यारा डायरेक्टली उस बस के अंदर डायरेक्टली जाता है एंड खुद के पावर्स से जितने सारे ऑब्स्टिकल्स था उन सबको हटा देता है एंड उस बच्चे को वहां पे पकड़ लेता है एंड डायरेक्टली फिर उस बस के साथ बाहर निकलने लगता है। वो बस धीरे धीरे सी के अंदर जा रहा था। आशा खुद के इधर उधर देखने लगता है एंड वो देख पाता है कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रैपी चीजें उसकी तरफ ही आ रहा था। ऊपर बैठी हुई मिहारा भी ये सब कुछ को देख रही थी। वो खुद के फोन को पकड़ते हुए सोचती है कि वो आदमी अभी तक रीसर्फेसिंग क्यों नहीं हुआ है, क्या वो उस बस के अंदर ट्रैप हो चुका है। तभी जो सीट है उसके अंदर से गोल्डन कलर का लाइट बाहर निकलने लगता है। फाइनली वहां पे एक टाइप का धमाका होता है जिसकी वजह से बस के अंदर बहुत सारे जो स्क्रैप्स थे वो सब बाहर आके गिरते हैं। सारे लोग जो बाहर खड़े हुए थे वो तो ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ये नॉइस किस तरीके का है, इस तरीके से सारे चीजें बाहर क्यों आ रहा है। जो लड़की थी वो यहाँ पे कहती है कि वो बस यहाँ पे एक्सप्लोड हो चुका है तो जितने सारे लोग अंदर रहेंगे वो सब के सब तो मारे जाएंगे। ये चीज को देख के वो और भी ज्यादा घबरा जाती है एंड यहाँ पे मायूस होकर रोने लगती है। कहती है कि नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता, उसका लड़का इस तरीके से मर नहीं सकता। बाकी जितने सारे लोग रेस्क्यू होके बचे हुए थे वो सब तो उस लड़की को पूरी तरीके से रोकने का कोशिश करते हैं। लड़की तब भी कह रही थी कि नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। वो खुद के बच्चे को वहां पे बचाने के लिए जाना चाहती है, पर तभी यहाँ पे याशा आ जाता है सी के अंदर से। फाइनली उस चट्टान को पकड़ते हुए वो उस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है एंड उसके हाथ में वही बच्चा था। जो लड़की थी वो ये चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड खुद के बच्चे को खुद के हाथ में पकड़ के कहती है कि सच में उसका बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज उसने उसके बच्चे को बचा लिया है। लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। इस लड़के का नाम था यूटा। याशा भी खड़े हुए ये सारे के सारे चीजों को यहाँ पे देख रहा था। ये सब कुछ को मियारा लाइफ में ब्रॉडकास्ट कर चुकी थी। आड़ा यहाँ पे कहती है कि ये आदमी खुद के लाइफ का परवाह किए बिना सिर्फ एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए सी के अंदर गया था। वो लड़का भी यहाँ पे सक्सेसफुली रेस्क्यूड हो चुका है एंड खुद के फैमिली के पास लौटा दिया गया है। अभी वहाँ पे उन सबको बचाने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ बहुत सारे एम्बुलेंस एंड फायर फाइटिंग ट्रक्स भी आ गए थे। सब तभी यहाँ पे कहते हैं कि एक लॉन्ग हीरो इमर्ज हुआ था इस एक्सट्रीम सिचुएशन से। तो उस मिस्टीरियस आदमी ने बहुत सारे लोगों का इस इंसिडेंट से जान भी बचाया था। हायर ऑफिशियल्स थे वो आते ही कहते हैं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद वो इस पूरे के पूरे सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड जो डैमेज था इस एक्सीडेंट का उसे भी एसेस करने का कोशिश करेंगे। नारा भी यहाँ पे खुद के लाइफ को यहीं पे खत्म करता है एंड कहते हैं कि ये पूरा का पूरा चीज वेस्ट साइड से मिहारा के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जो न्यूज था वो पूरी तरीके से भर चुका था इस एक्सीडेंट का कवरेज को लेके। सारे के सारे न्यूज़पेपर्स यहाँ पे आर्टिकल्स लिख रहे थे इस एक्सीडेंट के बारे में। यहाँ पे
ये सब इसीलिए हुआ था बिकॉज टाइम ऑर्गेनाइजेशंस ने एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था एंड बहुत सारे लोग इसी चीज का विक्टिम बने थे एंड मारे भी गए थे। डेड पीपल्स का काउंट लगभग 200 बताया जा रहा था। नॉर्मल सिविलियंस थे वो इस एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे। लोग ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये एक्सीडेंट का जो स्केल है वो कितना बड़ा है, या फिर ये जानना चाहते थे कि उनका ये जो फॉलन सोसाइटी है उनका सिक्योरिटी कितना ज्यादा क्वेश्चनेबल अभी हालत में है। बट वो लोग ये जानना चाहते थे कि वो नेमलेस हीरो असलियत पे कौन है जिसने इतने सारे लोगों का जान बचाया था। मॉडर्न सोसाइटी थे वो तो लगभग इस जैसे हीरोइज्म को भूल ही चुके थे। इतने सारे लोग थे वो और ज्यादा अटेंशन देने लगे इस मिस्टीरियस आदमी के ऊपर। वो सब जानना चाहते थे कि ये आदमी असलियत पे कौन है। फिर हम लोगों को उस एक्सीडेंट का जो ब्रॉडकास्ट डेट था उससे कई दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मियारा का जो बॉस थी वो यहाँ पे डायरेक्टली मियारा को डांटते हुए कहता है कि वो इतना ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकती है। इवन तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन पे थी फिर भी वो डिलीबरेटली एक ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट कर दिया था, वो भी उस जैसे क्रैश साइट में। उस टाइम पे मियारा तो उनको कॉल भी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस कर रही थी। ऐसा क्यों? उसे समझ नहीं आया कि वो लोग कितना ज्यादा वॉरिड थे मियारा के लिए। ये चीज को सुन के मियारा भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। बॉस भी यहाँ पे कहते हैं कि वो मियारा के लिए इसलिए इतना ज्यादा वॉरिड थे बिकॉज वो एक एक्सीडेंट के साथ इन्वॉल्व थी। बट यहाँ पे मियारा भी सही सलामत है तो उसे सब कुछ के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब खुद के टीम लीडर का ये सारे बातों को सुन के मियारा तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। बट तभी यहाँ पे टीम लीडर मियारा को कहती है कि उसे फिर भी एक एपोलॉजी लेटर तो लिखना ही पड़ेगा बाद में। मियारा भी यहाँ पे परेशान होते हुए ठीक है कहती है। टीम लीडर तब यहाँ पे कहती है कि इस बार सिर्फ एक एपोलॉजी लेटर से इसीलिए मियारा बच गई है बिकॉज जो ब्रॉडकास्ट था ना ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था। अगर जो सिचुएशन था वो मियारा को समझ आ चुका है तो वो अभी खुद के काम में लौट सकती है। उसे अभी इंचार्ज बनाया गया है उस हीरो के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए। सारे के सारे लोग जानना चाहते हैं उस हीरो का असली आइडेंटिटी क्या है। मियारा भी तब यहाँ पे सोचती है कि ये सब कुछ तो ठीक है बट अभी वो अगर डीपली सोचे तो क्या वो आदमी ठीक है। इमरजेंसी पर्सनल्स थे ना वो भी कहते कि वो आदमी कहीं पे अचानक से गायब हो चुका था। इवन अभी तक मियारा ने उस आदमी को उसका ग्रेटिट्यूड तक शो नहीं की थी। ऐसे इसके बाद भी वो एक और बार उस आदमी से मुलाकात कर सकती है, खुद का इंटरव्यू को एक्सक्यूज की तरह यूज कर सकती है। आदमी एक हीरो है सिविलियंस के अंदर, इसका मतलब तो यही है ना कि ये आदमी एक अच्छा पर्सन है। अभी हम लोग याशा को देख पाते हैं जो उसी फोन को यूज कर रहा था। उसी फोन में हर्मिस का एक आउटगोइंग कॉल आता है। यहाँ पे हर्मिस एक आदमी था जो याशा को कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि द सिटीजन हीरो यहाँ पे उसे कॉल करेगा। याशा भी हर्मिस को कहता है इस तरीके का निकनेम से ना यहाँ पे बुलाने के लिए उसे। हर्मिस भी कहता है उसे ये निकनेम अच्छा नहीं लगा, वो है द हीरो यागीमोटो केन, ये निकनेम उसे अच्छा लगा। याशा भी कहता है कि वो इस तरीके का मेयर चिट चैट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। हर्मिस भी कहता है कि वो मजाक कर रहा था तो फिर उसे क्या चाहिए वो अभी हर्मिस को बता सकता है। याशा भी कहता है वो अभी एक पर्सन को ढूंढने का कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे सिटी में देख पाते कि इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे खुद के मिस्टीरियस हीरो के बारे में जानने के लिए। इवन याशा का एक पिक्चर भी पोस्टर की तरह यूज किया गया था। वो सब के सब यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि असलियत पे वो हीरो कौन है। मीडिया सेक्टर के लोग थे वो सब के सब खुद के कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हुए इस मिस्टीरियस पर्सन यानी कि याशा के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे। सब कहते हैं कि क्या सचमुच उसने हीरो को देखा है, उसने कहाँ पे उसे देखा है। अभी एक पर्सन कहता है कि हाँ वो खुद हीरो है। फिर उनको बहुत सारे फेक कॉल्स भी आता है। और पर्सन फेक कॉल करते हुए कहता है कि वो तो उस हीरो का दोस्त ही है। सारे के सारे मीडिया पर्सनल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी थे इस चीज को लेके। अभी हम लोग मियारा को देख पाते हैं जो ये सारे कॉल्स को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। वो कहती है ये सब के सब तो बेसिकली प्रैंक कॉल्स है। मियारा भी सोचती है कि उसे यहाँ पे सजेस्ट ही नहीं करना चाहिए था उस हीरो सर्चिंग प्लान के बारे में। यहाँ पे जितने सारे चीजें उसे अभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिल रहा है उस पर्सन के बारे में वो सब के सब फेक है। इवन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उस आदमी का कॉस्प्ले करके बहुत सारी पिक्चर्स को भी डाल रहे हैं। तभी मियारा को खुद के फोन पे एक मैसेज आता है। मियारा उस वाले मैसेज को देख के थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। तभी वो कहती है कि सेम्पाई ने यहाँ पे कुछ किया है। उस मैसेज को जब वो खोलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मियारा तभी खुद के सेम्पाई को कहती है कि वो अभी बाहर जा रहा है थोड़े सा खुद का काम को करने के लिए। उसका सेम्पाई यानी कि टीम लीडर उसे वेट करने के लिए कहते हैं कि वो
इतने जल्दबाजी में इतना सा बिजी आवर में कहाँ पे जाने का कोशिश कर रही है। तभी जो टीम लीडर थी वो यहाँ पे मियारा को बुलाने का कोशिश करती है, पर मियारा तो किसी का भी बात नहीं सुनती है एंड वहां से चले जाने लगती है। अभी टीम लीडर मियारा को कहते हैं कि उसे पहले खुद के एटलीस्ट एपोलॉजी लेटर को तो फिनिश करके जाना चाहिए ना। अभी हम लोग मियारा को देख पाते हैं जो एक गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रही थी। मियारा खुद के फोन में किसी के साथ बात कर रही थी। वो कहती है कि वो मियारा है जिसने मॉर्निंग में उनके साथ कांटेक्ट किया था। यहाँ पे उनका जो मीटिंग प्लेस है उसमें बहुत जल्दी ही मियारा पहुंच जाएगी। यहाँ पे वो सिमेट्री पार्क है वहां पे पहुंच जाएगी। वो बहुत ज्यादा तेजी से उसी तरफ ही गाड़ी चलाते हुए जाने लगती है। अभी वो बहुत जल्दी पार्क सिमेट्री पे पहुंच भी जाती है, खुद की कार को पार्क करके वहां पे जाने लगती है। मियारा तभी एक पर्सन को खुद के फोन दिखाते हुए कहती, क्या यही वो पर्सन है जिसने ये पिक्चर को मियारा को भेजा था? यहाँ पे उसका नाम क्या है? उस पर्सन का नाम था आकियामा ताकेरू-सान। वो यहाँ पे कहता है कि हाँ उसी ने ये पिक्चर को भेजा था। उसने ये पर्सन को कुछ महीने पहले ही देखा था। उसे इस पर्सन के बारे में इतना ज्यादा इसीलिए याद है बिकॉज वो पर्सन बहुत ज्यादा ऑडली ड्रेस्ड अप होके यहाँ पे आया था। डेट के लिए जो ऑफरिंग्स है वो सब कुछ को देने के बाद इस आदमी ने बहुत सारे अल्कोहल को भी यहाँ पे खरीदा था एंड पूरे टाइम तक वो यहीं पे बैठ के ग्रेवयार्ड के सामने वो अल्कोहल को पीने लगा। यहाँ आ रहा तभी यहाँ पे यागामोटो फैमिली का जो ग्रेव था उसके सामने चली जाती है। तो तभी कहती है कि तो फिर ये सीन है। हाँ यारा सोचती है कि यहाँ पे ऐसा ग्रेव का बात किया जा रहा है जो जून के अराउंड ही तैयार किया गया है। ये ग्रेव तो उस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही किया गया था। यहाँ पे अल्कोहलिक स्मेल उसे आ रहा था, मडी क्लोथ भी था। यारा तभी सोचने लगती है कि क्या किसी रीजन की वजह से वो आदमी उस हालत में था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यारा तभी यहाँ पे पर्सन को पूछ लेता है कि ये किसका ग्रेव है, इस बारे में क्या वो उसे कुछ बता सकता है? इस ग्रेव का असली ओनर कौन है उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या वो? अभी हम लोग टीवी में देख पाते हैं कि जून के जो एक्सीडेंट हुआ था बस में, उस एक्सीडेंट का जो हीरो था उनको सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स यहाँ पे ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जो पिक्चर उनको मिला था के मुताबिक जो आदमी था उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम है। हैवी हेयर, प्लेन ब्राउन जैकेट पहन के वो था। वो मेल पैसेंजर ने बहुत सारे लोगों का जान बचाया था उस टेरिबल एक्सीडेंट से। यहाँ पे ये भी अनाउंस करके बताया गया है कि उस आदमी को बहुत सारे मेडल्स एंड रिवॉर्ड्स भी दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी आदमी मेल पैसेंजर का इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देगा उसको भी 10 मिलियन येन एज ए रिवॉर्ड की तरह दिया जाएगा। अभी हम लोग याशा को देख पाते हैं जो रोड की तरफ चल रहा था। वो तभी यहाँ पे चलते चलते सोचता है कि जितने सारे लोग उसे ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं उन सबको शायद से ये पूरा का पूरा सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी रियलाइजेशन हो ही गया होगा। अगर यहाँ पे पॉसिबल रहा तो वो उन सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को खुद के हाथों से ही डिस्ट्रॉय करेगा। बट अभी उसका जो बॉडी है वो खुद के बेस्ट कंडीशन पे अभी नहीं है। आशा ने यहाँ पे एक ट्रैप को सेट किया है जिससे वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे लोग हैं ना वो खुद ब खुद आशा के तरफ ही आ जाए एंड ऐसे करके काम करना उसके लिए ही सेफ होगा। आशा को पता नहीं है कि ये लोग असलियत पे कौन है, बट जो भी यहाँ पे है उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे वो एक आदमी का पिक्चर को खुद के बोर्ड में पिन करते हुए कहता है कि वो इस वाले आदमी को एक एक्सक्यूज देगा जिससे ये आदमी खुद ब खुद आशा के तरफ ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर वो इस आदमी को ढूंढ पाया तो शायद से उसे खुद के सिस्टर के बारे में भी क्लू मिल ही जाएगा बहुत जल्दी। आशा तभी यहाँ पे सोचता है कि उसे अगर सही तरीके से याद है तो यहाँ पे ये आसपास कोई एक चीज हुआ था। तभी अचानक से याशा को हेल्प करके कोई एक आवाज सुनाई देता है जिसे सुन के ही वो अलर्ट हो जाता है। याशा तभी इधर उधर देखने लगता है एंड एक तरफ देखते हुए वो हंसने लगता है एंड कहता है कि वो यहाँ पे शुक्रगुजार है बिकॉज उन्होंने उसे यहाँ पे इतने आसानी से उस चीज को ढूंढ के दिया। तभी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को देख पाते हैं इनके बहुत सारे मेंबर्स खुद के कार को लेके एक एरिया पे खड़े हुए थे एक ब्रिज के सामने। वो सब के सब ब्लैक सूट पहने हुए थे, कुछ लोग नॉर्मल क्लोथिंग में भी थे एंड एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे सब के सब ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। वो सब कहते हैं कि अगले दिन का जो लड़की था वो कैसा था। एक और पर्सन यहाँ पे कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा ड्रग्ड में थी, यहाँ पे उसने उस लड़की को बहुत जल्दी ही बेच दिया था। तभी वही आदमी कहता है कि क्या वो इतना ज़्यादा वर्स्ट काम को कर रहा है बट क्या उसे बेच के उसे कोई अच्छा पैसा मिला भी है। आदमी कहता है कि उसने कल बहुत ज़्यादा ओवरडीड काम कर लिया था
तभी सबके सब यहाँ पे इसी तरीके से बात करने लगते हैं। फिर हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं। यहाँ पे वो लड़की एक सीट के ऊपर सोई हुई थी। उसके पास तभी एक आदमी आके कहता है कि वो सबके सब काइंड लोग हैं एंड उन जैसे वुमेन्स के साथ खेलना तो उनका उसका काम है। वो आदमी तभी कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या उसे पता भी है? ऑफ कोर्स ये सारी चीजें फ्री तो नहीं है। तभी अचानक से वो आदमी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है एंड उस लड़की को पकड़ते हुए थोड़ा सा इधर उधर देखने लगता है। उसके पीछे से एक आदमी कोई एक और पर्सन को कह रहा था कि वो कौन है, यहाँ पे क्यों आ रहा है। तभी वो आदमी पीछे की ओर देखता है एंड यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि याशा इसी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास आ चुका था। यहाँ पे वो सारे के सारे लोगों को देखने लगता है एंड फाइनली जिस आदमी का पिक्चर को उसने खुद के बोर्ड पे पिन किया था उस आदमी को भी वो दिखाई दे जाता है। आशा तभी उन सबको देखते हुए कहता है कि वो सबके सब सच में ट्रैश हैं, वो सबके सब पिश ऑफ सीट्स हैं जो इस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे वो लोग ये काम को करे बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा ही उसे लग रहा है। तभी याशा के सामने एक पर्सन गुस्से में आ जाता है याशा को इंटिमिडेट करने के लिए। याशा भी हंसते हुए कहता है कि वो सबके सब कावर्ड्स ही है ना। वो पर्सन तभी गुस्से में यहाँ पे याशा को कहता है उसने अभी अभी क्या कहा। वो तभी याशा को एक जोरदार पंच मारता है एंड ऐसे ही करके बहुत सारे पंचेस को मारते हुए कहता है कि उसने बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं हो गया है। यहाँ पे अब वो साइलेंट था, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसी तरीके से कुछ भी बोल के उनके बारे में बच जाएगा। तो अभी उसके मुंह को यहाँ पे रीप अपार्ट करके रहेगा। तभी वो आदमी याशा को मारने का कोशिश करता है एंड याशा को मरने के लिए कहता है। सारे के सारे लोग दूर खड़े हुए इस इंसिडेंट को देख रहे थे एंड हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है। अभी एक और पर्सन कहता है कि हाँ वो उस लड़के के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा बुरा फील कर रहा है। अभी जो पर्सन यहाँ पे याशा को मार रहा था वो गुस्से में कहता है कि उसने अर्लियर जो स्पिरिट को दिखाया था वो सब अभी क्या वैनिश हो चुका है। यहाँ पे वो अभी कोई भी बात को क्यों नहीं कह रहा है। इतने सारे पंचेस को सहने के बावजूद याशा कोई खरोच तक नहीं पहुंचा था। तभी वो आदमी एक और पंच याशा की तरफ मारने का कोशिश करता है बट याशा बहुत आसानी से उस आदमी के पंच को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए उस आदमी के हाथ को वहीं पे तोड़ देता है। तो आदमी भी दर्द के मारे चीखने लगता है। अब ये चीख को सुन के बाकी जितने सारे उसके सबऑर्डिनेट्स थे वो सब के सब तो यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं। अभी एक और पर्सन पीछे से आते हुए याशा के तरफ अटैक करने का कोशिश करता है। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था बट याशा खुद के लेग मूवमेंट को देते हुए उस आदमी के स्ट्राइक को ब्लॉक भी करता है और उसके साथ साथ एक जोरदार किक भी मारता है उसके एब्डोमिनल पे। अब ये किक को सहते हुए वो आदमी भी बहुत ज्यादा दर्द में था एंड डायरेक्टली एक दीवार पे जाके टकराता है। उस आदमी का हालत भी बहुत ज्यादा खराब था। अभी इस इंसिडेंट को देखे बाकी जितने सारे सबऑर्डिनेट्स थे वो सबके सब तो सोच में पड़ जाते हैं। याशा भी गुस्से में कहता है कि वो लोग ही ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने याशा के ऊपर हाथ उठाया था। ये सब कुछ याशा खुद के सेल्फ डिफेंस में अभी कर रहा है। याशा तो इन सब से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को भी दबा दीजिए। तो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।